परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 261। हर का नासा सबकी आशा। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मैं जिस विषय को अपने गुरु महाराज से जान पाया हूँ वह आप लोगों को सुनाने आया हूँ। वह विषय खास तरह से ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर की भक्ति इसका खास विषय है। जिस चीज की आवश्यकता नहीं हो उसके बारे में कुछ कहना व्यर्थ है। यदि आवश्यकता हो तो कहना भी ठीक और सुनना भी ठीक है। किसी देश पर जब शत्रु की चढ़ाई होती है तो उस शत्रु को टालने के लिए अवश्य यत्न करते हैं। अपने देश में हाल ही में यह काम हुआ है। पाकिस्तान की चढ़ाई में बहुत बहादुरी से सैनिकों के द्वारा उसको रोका गया। अपनी जिंदगी गंवा गंवा कर उसे रोक दिया और आगे बढ़ा। यह होना बहुत आवश्यक है। खेती करने में हिंसा होती है, भोजन बनाने में हिंसा होती है, चिराग जलाने में हिंसा होती है। कभी कभी किसान जंगल को जलाकर खेती करते हैं। जंगल जलाने में हिंसा होती है। यह अनिवार्य हिंसा है। आज जितने खेती करने वाले हैं वे यदि अनिवार्य हिंसा को छोड़ दें तो खेती नहीं हो सकेगी। गांवों में कहावत प्रसिद्ध है कि हर का नाशा सबकी आशा। हल नहीं चले वैज्ञानिक खत्म हो जाएंगे, बड़े बड़े बहादुर भी खत्म हो जाएंगे। जो असल ज्ञान है वह गूढ़ और गंभीर है। उसको जानने के लिए जानने वाले को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। जैसे बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में परिश्रम करना पड़ता है, अपने मस्तिष्क को भी बंजर खेती की तरह विद्याभ्यास और सत्संग के द्वारा उर्वरा बनाना चाहिए। विद्याभ्यास हो और सत्संग नहीं तो फसल अच्छी नहीं होगी। सत्संग के बिना अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा। अध्यात्म ज्ञान के बिना विद्या अपवित्र है। संसार में इसका तांडव नृत्य हो रहा है। बड़े बड़े विज्ञान जानने वाले हैं, अगर अध्यात्म से विहीन हैं तो उनसे ऐसा काम होता है जो नहीं होने योग्य है। अध्यात्म ज्ञान के जानने वाले पवित्र काम करते हैं, अच्छे ही मायाधीन होकर। अच्छे भी मायाधीन होकर भलेपन से चूकते हैं, परंतु भलेपन का खजाना उसके पास मौजूद रहता है, जिससे फिर वे कुमार्ग से सुमार्ग में आते हैं। उनका जब दूसरा जन्म होता है तो वह संस्कार उनसे कभी दूर नहीं होता। इसमें कोई संशय नहीं है। जो ज्ञान ईश्वर भक्ति के लिए अपेक्षित है उसको बहुत जानना है। ईश्वर भक्ति से विहीन लोगों से दुष्ट कर्म अधिक होते हैं। अपने दुखी रहते हैं और दूसरे को भी दुखी बनाते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम बहुत सुखी रहें। सुख इतना कि उसका अंत नहीं, सुख के बाद दुख नहीं आवे। जिस सुख में मन उकतावे नहीं, उसमें रस ही रस रहे, कभी तृष्णा होवे नहीं। उस सुख को पाने के लिए कोई इंद्रियां समर्थ नहीं। बाहर संसार में इंद्रियों के सुख से सुखी नहीं होते।
संसारिक सुख में कभी तृष्णा का अंत नहीं होता। संसार में जो सुख पाता है उससे कभी तृप्ति नहीं होता, कोई तृप्त नहीं होता। इससे उपरामता पाने के लिए ईश्वर की भक्ति नितांत आवश्यक है। मनुष्य को अविनाशी सुख चाहिए, उस सुख के वास्ते ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। मेरे गुरु महाराज इसी के वास्ते ईश्वर भक्ति का प्रचार करते थे। भक्ति में ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अवश्य चाहिए। स्वरूप ज्ञान के बिना वह उस यात्री के समान है जिससे अपना निर्दिष्ट स्थान मालूम नहीं, फिर यात्रा करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। इसलिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। संसार में भी सभी वस्तुओं का परिवर्तन होता है और अत्यंता भाव होता है। अत्यंता भाव में कुछ भी नहीं रहता है। यह शरीर जल जाएगा, सड़ जाएगा, अंत में रूप का अत्यंता भाव हो जाएगा। दो प्रकार के नाश होते हैं संसार में, ऐसा देखने में आता है। हिमालय पहाड़ है, कुछ न कुछ उसका अंश झड़ता जाता है। अगर ऐसा कोई आयु वाला हो तो बतला सकता है कि इसमें कितनी बदली हुई है। कुछ विद्वानों का कहना है कि हिमालय पहले समुद्र में था। संसार का सभी पदार्थ परिवर्तनशील है। ईश्वर तब से है जब देश काल का भी पसार नहीं था। कबीर साहब कहते हैं कि आबे जाए सो माया, ईश्वर सबसे पहले का है। जो सबसे पहले का है वह सबसे वही परम प्राचीन, परम पुरातन, परम सनातन है। यह केवल कल्पना नहीं है। शून्य नहीं होता तो सौर जगत नहीं होता। अंत सबसे पहले का वही है जिसका आरंभ नहीं, अंत नहीं। ईश्वर को जब हम आदि अंत रहित कहते हैं तो इसके विस्तार का बोध होता है। विस्तृत तत्व का ज्ञान माया के अंदर होता है। ईश्वर विस्तृत तत्व से भी बाहर है। कठोपनिषद में है, वायुर अतैको भुवनम प्रविष्टो रूपं रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रति रूपो बहिश्च। प्रकृति के पार का जो स्वरूप है वह हद बेहद और विस्तृत तत्व से भी परे का है। उसमें ना परिवर्तन होता है और न अत्यंता भाव। बुद्धि के विचार में यह बात आती है, परमात्मा बुद्धि की शक्ति से परे है। उसके साथ साथ दूसरा तत्व भी है, कोई बता नहीं सकता। वह एक ही एक है। प्रथम एक सो आपे आप। शून्य में बहुत सी चीजें रहती हैं। यह शून्य बहुत छोटा है। जिस शून्य में कुछ भी मोटाई नहीं, वह इतना सूक्ष्म है कि इससे अधिक सूक्ष्म कुछ हो नहीं सकता। आदि अंत रहित के मुकाबले में आदि अंत सहित वाला पदार्थ सब तुच्छ है। आदि अंत सहित वाले पदार्थ को मिलाकर कितना भी बड़ा मंडल बना लो, वह आदि अंत रहित नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि सूक्ष्म तत्व को स्थूल यंत्र ग्रहण नहीं कर सकता। हमारी इंद्रियां सभी स्थूल हैं, इससे ईश्वर स्वरूप का ग्रहण नहीं हो सकता। इसलिए राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम का। गोस्वामी तुलसीदास जी, इतना सूक्ष्म परमात्मा का स्वरूप है। इस स्वरूप का नाश नहीं होता। इसको नहीं पाने से ईश्वर की भक्ति हो गई, कभी नहीं हो सकता। अपने को मत हराओ, अपने को मत हराओ, अपने को समझकर स्थिर रखो। अपने आप से जो ग्रहण कर सकें वही ईश्वर है, उसे बुद्धि नहीं पकड़ सकती। अपने आप स्वयं पकड़ सकते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
अंश अंशी को अवश्य पकड़ता है। अंश उतना ही सूक्ष्म है जितना परमात्मा। दोनों में जातीयता है, दोनों में जातीयता है। आप स्वयं अपनी सूक्ष्मता के कारण ईश्वर को पकड़ेंगे, अपने को पहचानेंगे, अपने से अपने को पहचानेंगे। जैसे अपनी आंख को अपनी आंख से ही आईने के द्वारा देखते हैं, इसी तरह साधन भजन द्वारा आप अपने को देखिएगा। आप अपने में ही संतुष्ट होंगे। जो अपने आप में संतुष्ट नहीं, उसको संसार की कोई भी पदार्थ संतुष्ट नहीं कर सकता। इसी के लिए संतों ने सत्संग का प्रचार किया। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन उत्तर प्रदेश राज्यांतर्गत तरिया सुजान देवरिया में अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 59वां वार्षिक महाधिवेशन दिनांक 2/4/1967 ईस्वी के अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था।